Good morning students. In this video we will study why the stars twinkle. It is due to atmospheric refraction. Distant star act like a point source. आपको पता दूर से stars कैसे हैं, point source की तरह दिखते हैं. जब स्टार से एक बीम ऑफ लाइट हमारी तरफ आती है तो एटमॉस्फेयर के वेरियस लेयर्स की वजह से उसमें क्या होते हैं, बहुत सारी एटमॉस्फेयर में डिफरेंट मीडियम्स, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. एटमॉस्फेयर का हर एक लेयर, एटमॉस्फेयर की हर एक लेयर का क्या होता है, अलग अलग कंपोजिशन. उसमें जो डेंसिटी है वो क्या है, डिफरेंट. कोई लेयर ज़्यादा डेंस है और कोई लेयर कम डेंस है, ठीक है. और क्या होता है, अर्थ के टूवर्ड्स आते हुए डेंसिटी इंक्रीज़ होती जाती है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो जैसे जैसे लाइट आती है हमारे पास तो कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन शो करती रहती है, ठीक है. तो कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो लाइट आती है वो उसकी पोजीशन जो होती है वो बेंडिंग में आती है. अगर उसकी रियल पोजीशन यहाँ है तो हमारे पास वो बेंड होके लाइट कहाँ, उसकी अपेरेंट पोजीशन डिफरेंट साइड पे शो होगी. और क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है वो भी टाइम टू टाइम बदलती जाती है, जैसे एयर की वजह से एंड विंड, टेम्परेचर, कंडीशंस कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं. उस वजह से जो रिफ्रैक्शन का पॉइंट है वहाँ उस अपेरेंट पोजीशन पे भी वो परमानेंटली वैसे नहीं शो होता, वहाँ पे भी वो ब्लिंकिंग होती रहती है. इसलिए कभी कभी हमें वो एटमॉस्फेयर के फैक्टर्स की वजह से ब्राइट दिखती है एंड कभी कभी डल दिखती है. उस वजह से स्टार्स की क्या होती है, ट्विंकलिंग. नेक्स्ट, वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. अब प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्यों नहीं ट्विंकल करते. प्लैनेट्स भी अर्थ के क्लोज़र हैं, जैसे कि एज सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट. ठीक है, वो क्या है, एक एक्सटेंडेड सोर्स है, उसमें क्या है, कलेक्शन है बहुत सारे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की. जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आइज़ तक पहुंचती है एज एक इंडिविजुअल सोर्स विल नलीफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट. वो क्या करती है, पूरे ट्विंकलिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देती है. क्योंकि जब हमारे पास प्लैनेट क्या है, एक प्लैनेट बड़े हैं स्टार से, उसमें आप उसको छोटे छोटे स्टार्स की कंपोजिशन से मिला के ऐसे रख सकते हो कि हर एक पॉइंट की वजह से क्या आ रही है, आपके पास ट्विंकलिंग हो रही है. बट जो टोटल ऑन द होल उसका ट्विंकलिंग इफेक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से एंड प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करेंगे. यही ऐसे ही रीज़न आता है कि ड्यूरेशन जो है डेज़ की अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स शॉर्टर हो जाती है अगर एटमॉस्फेयर ना हो अर्थ पे. क्योंकि क्या होता है, एक्चुअल सनराइज़ जो है when it is below the horizon in the morning, the rays of light from the sun below the horizon reaches our eyes because of refraction of light. Similarly, the sun can be seen about few minutes after the actual sunset. ये सेम एक ही फिनोमिना है रिफ्रैक्शन का और डिफरेंट लेयर से एंटरिंग का. उसकी वजह से ये स्टार्स की अपेरेंट पोजीशन का डिफरेंस था, स्टार्स की ट्विंकलिंग थी, प्लैनेट्स की ट्विंकलिंग नहीं थी, एंड सन की भी एक्चुअल पोजीशन का है कि हॉरिजन से क्या होता है, एक्चुअली सन अगर नीचे है, डाउनवर्ड पोजीशन पे है, बट आपको क्या होगा, हॉरिजन पे क्या है, मोस्ट रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, अपेरेंट पोजीशन क्या होगी, उसकी आपको अबव दिखेगी. एंड इसका मतलब अगर सन अभी हॉरिजन से अगर अबव आएगा तभी सनराइज़ होगा या सनसेट होगा. अगर सन अभी राइज़ ही नहीं हुआ बट आपको 4 मिनट्स को क्या दिख जाएगा, अर्लियर दिख जाएगा, बिकॉज अभी वो हॉरिजन से हमें उसकी अपेरेंट पोजीशन शो होगी. एंड सिमिलरली जब सनसेट हो जाता है, यहाँ पे अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तब भी हमें उसकी अपेरेंट पोजीशन यहाँ पे दिखती रहती है, हमें वो अभी भी विजिबल रहता है.